नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गौतम अडानी, गुजरात की धरती, महाराष्ट्र की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन सब के साथ एक कनेक्शन लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी आज गुजरात की धरती पर है। कई खबरें हमने आपको न्यूज लॉन्चर पर दिखाई कि गुजरात की धरती पर किस तरह से वो मोदी को इतना ज्यादा उतरने से पहले ही परेशान कर दिया कि मोदी को भी भागे भागे गुजरात की धरती पर जाना पड़ा। लेकिन खबर इससे थोड़े से पहले की है, खबर इससे पीछे की है। गुजरात की धरती पर पहुंचने से पहले, नरेंद्र मोदी के गढ़ में पहुंचने से पहले राहुल गांधी कल महाराष्ट्र की धरती पर थे। उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी के गढ़ धारावी। धारावी को मैं गौतम अडानी का गढ़ क्यों कह रहा हूं, अगर आप जाएंगे धारावी प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे तो उनका, गौतम अडानी का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे रिश्ता का सच आपके सामने आ जाएगा। क्या उनका रिश्ता है, उनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, वो तमाम चीजें निकलकर आपके सामने आ जाएगी। और उसी गौतम अडानी साहब के गढ़ से राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर आ गई जिस तस्वीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिला दिया, और जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हिला दिया। हिल तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती भी गई हैं, हालांकि वो पहले ही हिल गई हैं। उनके भतीजे को कांग्रेस ने एक तरफ से ऑफर भी दे दिया है। दलित का वोट मायावती से चिटकता हुआ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, लेकिन उस बीच एक ऐसी तस्वीर आ गई, राहुल गांधी की तस्वीर आ गई, और उस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो उत्तर प्रदेश का शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उस शख्स की तस्वीर ने, उस शख्स के राहुल गांधी के साथ खड़े होने ने देश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। गुजरात की धरती पर पहुंचने से पहले महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा, तगड़ा और करारा, आपके स्क्रीन पर मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, धारावी की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो नजर आ रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर जहां की है, ये चमार स्टूडियो की तस्वीर है। धारावी बेस्ड डिजाइन ब्रांड है और ये सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति का एक स्थल भी माना जाता है। और इस धारावी में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं रामचेत मोची। अब एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के दौरान गए थे, वहां से 25 किलोमीटर आगे की एक तस्वीर है। इस तस्वीर में भी रामचेत मोची नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जूता सिलते हुए नजर आ रहे होंगे। और उसमें, उसी तस्वीर में, उसी मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने रामचेत मोची के साथ वादा किया, अगले दिन मशीन भिजवा दी, कई तरह के कच्चे सामान भिजवा दिए। उसके बाद रामचेत मोची की दुकान चलने लगी, उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, संभलने लगी। वो दिल्ली आए, मुलाकात हुई राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने उनको कहा कि अब आपको डिजाइनिंग पर काम करना है, अब आपको ब्रांडिंग पर काम करना है, अब आपको मार्केटिंग पर काम करना है। अब देखिए कि एक मोची की दुकान पर जाते हैं जो आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, पहले उनका बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं, उन तक सिलाई की मशीन पहुंचवाते हैं, और अब उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग को लेकर गंभीर नजर आते हैं। और फिर जब उन्हें मुंबई जाना था, जब उन्हें धारावी जाना था, जहां पर मैंने कहा कि एक सोशल रिवॉल्यूशन, धारावी बेस्ड डिजाइन ब्रांड, चमार स्टूडियो, उस जगह पे जाना था, तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के उन्हीं रामचेत मोची को अपने साथ धारावी लेकर चले जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपने अपने स्क्रीन पर देखी। एक नेता कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ वादा करते हैं, उन वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आमतौर पर इस देश की जनता ज्यादातर मौकों पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है। एक राजनीतिक नेता के तौर पर आप उनकी विचारधारा की, उनके कार्यकलापों की
जो भी वो काम करते हैं, उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। बतौर पत्रकार हम ये मानते हैं कि हमारा काम सवाल पूछना है, हम सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल पूछते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं की भी आलोचना करते हैं। हम लगातार कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ वो गलती कर रहे हैं। हम लगातार सरकार को भी ये बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ वो देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं, जिसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। और खास तौर से वो तस्वीर जो इस देश की चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि ये तस्वीर राहुल गांधी और रामचेत मोची की ये तस्वीर यकीन मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बनेगी, ये महाराष्ट्र की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बनेगी। और जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं राहुल गांधी, उन गुजरात के विधानसभा चुनाव में जो कि 2027 में होने हैं, उन चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनेगी। कैसे बनेगी ये मुद्दा? किस तरह से ये मुद्दा बनेगी? राहुल गांधी लगातार जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद हमने देखा कि किस तरह से वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मुलाकात करते हैं। किस तरह से वो किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल को संसद भवन में अपने कक्ष के अंदर बुलाते हैं, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, मनरेगा मजदूरों से मुलाकात करते हैं, कभी रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, कभी फर्नीचर मार्केट चले जाते हैं, कभी हरियाणा के खेतों में बुआई करते हुए किसानों के पास चले जाते हैं। हालांकि आप उनकी कई तरह से आलोचना कर सकते हैं कि मल्टी कैमरा शूटिंग हो रहा है, कई सारे कैमरे होते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड होने के नाम पर अगर आपको किसकी आलोचना करनी है किसी नेता की, तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी आलोचना तो इस देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। पता नहीं कितने कैमरों का सेटअप होता है। रिकॉर्ड एक एजेंसी करती है या इस देश का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है डीडी वो करता है, लेकिन फुटेज क्लीन फुटेज किसके पास जाता है, कौन कहां से किसको भेजता है, कौन कहां से किसको दिखाता है, ये तमाम चीजें आपस में बड़ी उलझी हुई है। कभी रिसर्च कीजिएगा तो इसका सच भी सामने आ जाएगा कि कैसे देश की संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मैं कहूं तो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम वापस मुद्दे पर आते हैं और इस तस्वीर में जो तमाम चीजें नजर आ रही है, तो मुझे याद आया नरेंद्र मोदी के कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इन तमाम फ्लैगशिप प्रोग्रामों की असलियत इस देश की अर्थव्यवस्था बता रही है कि कार्यक्रमों की घोषणा की गई, चुनावी नारे लगाए गए, ज्ञान फॉर्मूले की बात कही गई, महिलाओं की बात कही गई, आदिवासियों की, किसानों की, युवाओं की, गरीबों की, इन तमाम लोगों की बातें की गई। लेकिन अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। शेयर मार्केट ने तो गिरने का, लगातार गिरते जाने का रिकॉर्ड बना दिया। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कई तरह के आंकड़े आपके सामने आ रहे होंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़े कई तरह के आंकड़े सामने आ रहे होंगे। और इस बीच अगर इस देश के विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश के किसी मोची के साथ कोई वादा करते हैं, उस वादे को निभाते हैं, उस वादे को सामान भेजकर निभाते हैं और फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए उन्हें मुंबई बुलाते हैं, महाराष्ट्र बुलाते हैं, धारावी कॉलोनी में ले जाते हैं और जहां ब्रांडिंग का सबसे बड़ा काम किया जा रहा है, वहां ले जाते हैं। तो ये अपने आप में ये बताता है कि इस मुद्दे को, इस इशू को राहुल गांधी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और इसका राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से हंगामा मचना तय माना जा रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में राहुल गांधी लगातार एससी, एसटी, ओबीसी की बात उठा रहे हैं। सरकारें भी उठाती है। सरकार बड़े गर्व से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है। वो अपने आप को ओबीसी नेता बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक राजनीतिक तस्वीर ये बनकर, निकलकर, उभर कर सामने आ रही है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग विपक्षी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे जो आए, वो अपने आप बताते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने की बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर ज्यादा भरोसा किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर ज्यादा भरोसा किया। और यही आंकड़े बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। और ऐसी बेचैनी के बीच अगर इस तरह की तस्वीरें आती है, जो कांग्रेस का एक बड़ा नेता, विपक्षी गठबंधन का एक बड़ा नेता, लोकसभा में 99 सांसदों वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जब दलित समाज के व्यक्ति के साथ अपने वादे को पूरा करते हुए नजर आते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हुए नजर
आते हैं, स्किल इंडिया के सपने को साकार करते हुए नजर आते हैं, आत्मनिर्भर भारत के नारे को साकार करते हुए नजर आते हैं। तो चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। उन लोगों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है जो इन नारों का इस्तेमाल कर महज चुनावी फायदा लेते हैं और असलियत में इन नारों को जमीनी धरातल पर नहीं उतारते हैं, कभी नजरें भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं है कि उनकी उन योजनाओं का क्या हो रहा है। हर 3 महीने, हर 6 महीने पर एक नया नारा, एक नई योजना। पीछे का क्या हुआ भूल जाइए। सांसद ग्राम योजना एक आई थी, पता नहीं आज वो किस हालत में है। ये तमाम चीजें नया लाते हैं, पुराना डब्बे के अंदर बंद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये तस्वीर निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति की हलचल बढ़ाने वाली है और बड़ी दिलचस्प। प्रधानमंत्री के गढ़ गुजरात में पहुंचने से एक दिन पहले वो महाराष्ट्र में जाते हैं। अडानी के एक तरह से घर में जाकर इन तस्वीरों के माध्यम से नरेंद्र मोदी और अडानी की जोड़ी को ललकारते हुए नजर आते हैं और सीधा-सीधा एक राजनीतिक संदेश देते हुए नजर आते हैं कि अब इस मसले पर, दलितों के मसले पर, अब एससी के मसले पर, अब एसटी के मसले पर, अब ओबीसी के मसले पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे-सीधे आमने-सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार है और इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए राहुल गांधी एक के बाद एक भाजपा के स्लीपर सेल को, जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर मौजूद रहकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, उनको किनारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।